जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, एक नई कहानी, नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए, ये कहानी आपको आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाएगी। बस उसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी भी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने का आनंद लीजिएगा। तो चलिए कहानी क्या है ये जानते हैं। एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो कभी किसी को कड़वे बोल नहीं बोलता था। सबको खुश रखने का प्रयास करता था। सबके साथ अच्छे से ही रहता था। हर एक को खुश करने का प्रयास वो करता था, लेकिन हर कोई उससे खुश नहीं रह पाता। और इस वजह से जो उससे दुखी हो जाता या फिर जिसको उसकी बातें बुरी लगती, वो ऊपर से इसे ही बुरा कहते, इसे ही ताने मारते। और ये बात उसके मन को बार बार परेशान करती रहती थी। ये सोचता था, अरे मेरा तो ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझसे खफा क्यों होते हैं। अरे लेकिन इस आदमी को ये नहीं पता था कि एक समय पे हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। और जो आदमी हमसे खुश होना ही नहीं चाहता, जो व्यक्ति हमसे खुश होना ही नहीं चाहता, उसे हमें बस गलतियां ही नज़र आती हैं। उस आदमी को, उस व्यक्ति को हम खुश कैसे रख सकते हैं, ये बात की जानकारी उसे नहीं थी। और वो खुद को ही दोष देता था, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से वैसा हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हर कोई उसका अपमान करता था, उसे कड़वे बोल बोलता था। और ये बात सुन के, ये बातें देख के उसे बहुत दुख होता, उसे गुस्सा भी आ जाता कभी कभी। लेकिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में लिखा ही नहीं था। ऊपर से झगड़ा करके रिश्तों को खो देने का डर जो था वो अलग ही था। वो सोचता, अगर किसी को मैंने कुछ कह दिया तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा और फिर मुझसे नाता तोड़ देगा। और इसीलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे गुस्सा नहीं आता था, उसे बुरा नहीं लगता था। उसे बुरा तो लगता था। वो सोचता था, मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे ले सकता हूँ, इसका जवाब उसे पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उसने सुना कि पास के गांव में एक बहुत बड़े संत आए हैं। वो बहुत ही ज्ञानी हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। ये इसने सोचा तो उसे लगा, क्यों ना मैं इस संत जी से मिलने चला जाऊं। अगर इस संत जी से मैंने अपनी समस्या इनको बताई तो ये शायद मेरा समाधान कर सकते हैं, और मैं अपने अपमान का बदला कैसे ले सकता हूँ इसके बारे में भी वो मुझे समझा सकते हैं। और ये सोच के दूसरे ही दिन वो सुबह सुबह निकल पड़ा। उसके गांव से थोड़ी दूरी पर वो जो संत जी थे उनका आश्रम था, इसीलिए इसको सुबह सुबह निकलना था। अभी वो बहुत सुबह निकला था, इसीलिए रास्ते पे कोई भी नहीं था, बस कुछ कुत्ते थे जो कि भौंक रहे थे। तभी ये आदमी रास्ते पे जब जा रहा था, तभी उन कुत्तों की नज़र इस पे पड़ी और ये कुत्ते इसको देख के भौंकने लगे। शुरू में तो इसने उन पर ध्यान दिया तो वो कुत्ते और ज़ोर से भौंकने लगे, लेकिन बाद में इसने अपना ध्यान हटा लिया और आगे चलने लगा, क्योंकि उसे संत जी से मिलने की आशा थी। और बाद में वो कुत्ते भी दूसरे रास्ते चले गए। थोड़ी दूरी पे ये गया तो ऊपर आसमान में पंछी उड़ रहे थे। तभी उनमें से एक पंछी ने इसके ऊपर ही विष्ठा कर दी। अब इसके सारे कपड़े भी गंदे हो गए। अभी ये देख के तो थोड़ा सा गुस्सा उसको आया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। उसके पास जो पानी था उसी से उसने अपने कपड़े साफ कर लिए और आगे चल पड़ा। फिर इतने पर बात नहीं रुकी, चल ही रहा था कि उसका पैर गोबर में गिर गया, और गोबर में पैर गिरने के कारण उसके पैर भी खराब हो गए। अभी क्या करेगा, अभी आगे तो जाना है, और जो लक्ष्य था उसका, वो लक्ष्य यही था कि संत जी से मिलना है। फिर गुस्से को उसने कंट्रोल कर लिया और फिर खुद को साफ करके वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर आगे जाके तो और एक मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी। आगे जाके उसका पैर कीचड़ में फंस गया, और इस तरह बुरी तरह से फंस गया कि बाहर निकलने का नाम ले रहा था। तभी
उसने कोशिश करके अपना पैर बाहर तो निकाल लिया, लेकिन सारा कीचड़ उसके ऊपर ही गिर पड़ा और जैसे तैसे करके उसने अपना पैर कीचड़ से बाहर निकाला। लेकिन देखता है तो क्या, कीचड़ की सारी बूंदें उस पर उड़ गई थी और इस तरह उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। अब ये कीचड़ के दाग तो निकलेंगे ही नहीं। ये सोचने के बाद उसने थोड़ी देर सोचा कि घर चला जाता हूँ, लेकिन फिर बाद में सोचा अरे नहीं, इतनी दूरी पर आया हूँ, संत जी से तो मिलके ही रहूँगा। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना अभी मैं इसे ही साफ कर लेता हूँ और आगे जाता हूँ। फिर उसने जो गुस्सा आया था उसे वो निगल लिया और कपड़े साफ करके आगे बढ़ने लगा और संत जी के आश्रम पहुंचा। अभी संत जी के आश्रम पहुंचने के बाद संत जी के पास गया और अपना सवाल करने लगा। पूछा कि हर कोई मेरा अपमान करता है, लेकिन मेरे स्वभाव में झगड़ा करना है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मेरे अपमान का मैं बदला कैसे लूं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए जब संत जी आगे बढ़े तो उनको ये समझ में आ गया कि इस आदमी के साथ आज दिन में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। और फिर उन संत जी ने उससे पूछा कि ये बात बताओ, पहले जब तुम घर से निकले तो यहाँ तक आने तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? बस पहले मुझे वो बताओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तभी उस आदमी ने सारी घटनाएं बताई, कैसे उस पर कुत्ते भौंके थे, फिर पंछी ने कैसे उसके कपड़ों पे विष्ठा करती थी, गोबर में कैसे उसका पैर गिरा था, और फिर कीचड़ का तो पूछिएगा मत, कीचड़ के बारे में भी सब कुछ उस संत जी को इसने बता दिया। तभी संत जी ने कहा, अरे तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है, बस मुझे एक बात बताओ, जब वो कुत्ते तुम पर भौंक रहे थे तो तुम उन्हें वापस काटने के लिए क्यों नहीं गए? उन पर तुम भी क्यों नहीं भौंके? और वो जो पंछी थे जिसने तुम पर विष्ठा की थी, तो तुम बदला लेने के लिए उनके पीछे क्यों नहीं गए? तभी इस आदमी को हंसी आ गई। वो बोला, महाराज जी आप कैसे बातें कर रहे हैं? अगर कुत्तों पर अगर मैं वापस भौंकता तो वो मुझे काट लेते, मैं थोड़ी ना उनको काट सकता था। इसीलिए मैं अपने रास्ते पे चल पड़ा और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो भी आगे दूसरे रास्ते पे चल पड़े। और पंछियों का क्या है, वो तो आसमान में उड़ रहे थे, अभी उनके पीछे मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं उनको देख देख के चलता तो मैं रास्ता भटक जाता और आप तक कभी नहीं पहुँचता। मुझे तो आप तक पहुँचना था, मेरा लक्ष्य आपसे मिलने का था। और फिर संत जी ने कहा, तो फिर गोबर पर तुमने पैर वापस क्यों नहीं मारा? तुम्हारा बदला पूरा हो जाता। और कीचड़ ने तो तुम्हारा कितना नुकसान किया है। कीचड़ पे अगर तुम 2-3 बार पैर और ज़्यादा मार लेते तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं किया? तभी वो आदमी बोला, अरे नहीं नहीं महाराज जी, अगर मैं गोबर पे या फिर कीचड़ पे अपने पैर वापस मारता तो सारा कीचड़ और सारा गोबर मुझ पे ही गिरता, उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, मेरा ही नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तभी महाराज जी बोले, अरे तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है, मैंने कहा था ना, तो यही है तुम्हारा जवाब। तो उसमें उसको भी ये बात समझ में आ गई। फिर भी संत जी ने उसे वापस समझाने की कोशिश की। संत जी ने कहा कि जब कोई लोग तुम पर भौंकने की कोशिश करते हैं उन कुत्तों की तरह, तो तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, तुम्हें उनकी तरफ देखना ही नहीं है। बेचारे भौंक भौंक कर थक जाएंगे और अपना रास्ता बदल लेंगे। उनके लिए तुम्हें रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही चले जाएंगे। और जैसे कि कीचड़ और गोबर के बारे में तुमने बताया, वैसे ही लोगों का है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम कोई गलती कर ही नहीं रहे हो, तो लोगों के बारे में तुम्हें क्यों सोचना है? लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। अगर तुम उनके मुंह लगोगे तो उस कीचड़ की तरह, उस गोबर की तरह नुकसान तुम्हारा ही हो सकता है। इसीलिए बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और इन लोगों के मुंह मत लगो। इस तरह उन संत जी ने इस
आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये आदमी भी समझ गया और अपना जवाब लेके अपने घर लौट गया। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही सुंदर थी। इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है। अगर हमारे भी आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो हमें बार बार ताने मारते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उनको पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये लोग उसी रास्ते का इंतजार करते हैं कि ये लोग यही चाहते हैं कि हम उनको पलट के जवाब दें, फिर हम दोनों में बातें बढ़े और इसका जो लक्ष्य है उस पर से इसका ध्यान हटे। और हमें यही नहीं करना है। हमें हमारा लक्ष्य जो है उस पर हमारा ध्यान देना है, हमें उधर जाना है, इन लोगों के मुंह नहीं लगना है, हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर दूरी नहीं बना सकते, तुम बहुत ही करीबी अगर वो लोग हैं तो बस उनके साथ हाय हेलो करना है, बस अपनी बातें जो है उनके साथ शेयर नहीं करनी है और ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं बिताना है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीख मिली होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।